नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना किस तरह सतगुरु कबीर साहब, पूर्णानंद साहब, योगाजीत साहब, प्रेम दर्शनम साहब को सतगुरु ने उपदेश दिया और उनको उपदेश देकर वहाँ से चले, सभी से विदा लेकर। अब आइए सुनते हैं आचार्य पंडित सुरती गोपाल दास जी का प्रसंग। सुरती गोपाल नाम कैसे हुआ और पहले कौन थे, क्या नाम था, इसको सुनने से पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, प्रार्थना, विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। साहेब बंदगी। आइए सुनते हैं। योगाजीत साहब और प्रेम दर्शनम साहब को उपदेश देकर साहब आगे बढ़े। इसी क्षेत्र का ही सर्वाजीत नामक अत्यंत प्रकांड एक विद्वान था, जो तत्कालीन पंडित समाज का अग्रणी था और योगाजीत के पराजित होने से पहले ही काशी आ गया था। वहाँ पराजित होकर सतगुरु कबीर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया था, जिसका नाम श्री सुरती गोपाल दास पड़ा, जो आगे चलकर कबीर पंथ के प्रधानाचार्य हुए और आज तक काशी कबीर चौरा मठ में उनकी शिष्य परंपरा चली आ रही है। ज्ञात हो कि उनका जन्म सुरमयपुरम नामक नगर में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन विक्रम वसंत 1495 माता कल्याणी देवी के उदर से हुआ था। आप श्री के पिता का नाम भवभंजनम था। आप दोनों पति पत्नी की अवस्था लगभग 35-40 वर्ष की हो चुकी थी। बताया जाता है कि आपके माता पिता की दूसरी संतान नहीं थी। कुछ लोगों का मत है कि प्रज्ञा नाम की एक बहन भी थी, जो बाद में आपके प्रभाव में आकर सन्यासिनी होकर संत मंडली में भ्रमण करती रही, जो आपसे ज्येष्ठ थी। आप दोनों भाई बहन मिलकर कबीर साहब के उपदेशों का खूब प्रचार प्रसार करते रहे। आपका ग्राम सुरमयपुरम उटकमंड नामक नगर के पास में था, जो तमिलनाडु प्रदेश में विराजमान कहा जाता है। इस समय उक्त ग्राम का क्या नाम है हमें पता नहीं है, पर उटकमंड नगर के समीप ही कहा जाता है। आप श्री का निर्वाण विक्रम वसंत 1608 में मार्गशीर्ष एकादशी के दिन हो गया। आप श्री के बनाए हुए कई ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें आत्म संबोधन नामक ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। पंडित सर्वानंद जी अपने समय के महान दार्शनिक एवं संपूर्ण भारत और विश्व के दिग्विजयी विद्वान थे, जिन्होंने कई बार तत्कालीन विश्व का भ्रमण भी किया था। अंत में जब कोई विशिष्ट विद्वान उनको पराजित नहीं कर सका, तब अपने को सर्वाजीत नाम से प्रसिद्ध किया। सर्वाजीत एक दिन अपनी माता से बोला, अभी यहाँ तक आप उनकी जन्म तिथि और निर्वाण तिथि के बारे में सुना। अब आगे आइए सुनते हैं यहाँ से प्रकरण क्या होता है। सर्वाजीत एक दिन अपनी माता से बोला, जो परम विदुषी थी, और कहा कि माँ, सभी लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं, परंतु तुम मुझे पहले के नाम से ही उद्घोषित करती हो। इसका क्या कारण है? बहुत से ग्रंथों को मैंने पिताजी से एवं तुमसे भी सुना है और मेरी बुद्धि की तुमने बार बार सराहना की। अस्तु, जब संसार के विद्वान मेरे समक्ष नतमस्तक हो गए,
तो मैंने अपना नाम सर्वजित रख लिया। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि अभी कोई ऐसा जगत का विद्वान जो मेरे द्वारा पराजित नहीं हुआ है, तो उसे बताओ। मैं उस धुरंधर वेद वेता को पराजित करके पुनः तुम्हारे चरणों का दर्शन करूंगा। पंडित सर्वानंद की बात को सुनकर माता कुछ देर तक मौन हो गई। तत्पश्चात बोली, पुत्र, तुम्हारे सदाचार एवं शील से मैं सदैव संतुष्ट रहती हूँ, परंतु अभी एक महानतम पंडित से तुम्हारा अभी दर्शन नहीं हुआ है, जो इस समय काशी में प्रकट हुए हैं, जिसको आज का संसार जानता है और वह कबीर के नाम से विख्यात है। क्या उस महामनीषी का दर्शन हुआ है? यदि नहीं भी हुआ है तो भी मैं तुम्हें वहां जाने को नहीं कहूँगी। इसका कारण यह है कि वह महान पंडित शिव योगी के समकक्ष महान सिद्ध तथा योगी पुरुष है, जो तुमको मोहित कर लेगा। वह ऐसा पुरुष है कि जिसकी ओर अपनी दृष्टि फेरता है, वह व्यक्ति सहज ही में उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। यदि वहाँ जाओगे तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे, इसलिए तुम वहाँ नहीं जाना, क्योंकि तुम मेरी अकेली संतान हो। माता की इस प्रकार की बातों को सुनकर पंडित सर्वानंद ने कहा कि माँ, मैंने कई बार काशी में जाकर वहाँ के दंभी ब्राह्मणों को पराजित किया है, परंतु किसी ने नहीं कहा कि कबीर महापंडित है। मैंने सुना था कि वे महात्मा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। मुझे तो केवल पोथी बालों से काम था। हे माता, तुझे कैसे ज्ञात हुआ? माता ने कहा कि पुत्र, जब तुम पश्चिम दिशा का भ्रमण कर रहे थे, उसी समय मैं तीर्थ करने के लिए निकली हुई थी और तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंची तो कुछ लोगों से मैंने पूछताछ की कि यहाँ पर कोई आध्यात्मिक महापुरुष है अथवा ये सभी कोरे शास्त्रीय पंडित ही है। इस बात पर वहाँ के निवासियों ने बताया कि माताजी, इस समय यहाँ पर साक्षात भगवान शंकर ही है, जो कबीर नाम से प्रकट होकर अपनी नगरी की देखभाल कर रहे हैं। मैंने उनका पूरा पता पूछकर जान ली और वहाँ गई एवं भगवान कबीर रूपी शंकर का दर्शन किया, जो सदैव ध्यान मुद्रा में विलीन रहते हैं और बिना अधिकारी के बुलाए हुए बोलते नहीं। मैंने उस भगवान कबीर से सहज योग सीख ली है। वे मेरे परम गुरु हैं। उनका दर्शन करके मैं परम शांति को प्राप्त हुई हूँ। इस समय वे साक्षात महादेव है। वे कबीर अजन्मा, अविनाशी, अखंड, व्यापक और अद्वितीय हैं। उन्होंने केवल भक्तों के दुखों का हरण करने के लिए ही अपना भक्त का रूप बनाया है। उनको देखने से ऐसा लगता है कि वे साक्षात विष्णु ही है। इतना कहकर माता मौन हो गई। माता की बातों को सुनकर पुत्र का मन कबीर साहब के दर्शन के लिए ललायित हो गया और उन्होंने माता से कहा, माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं काशी जाऊंगा। माता जी ने कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर अभिमान नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा अहित होगा। माता की आज्ञा पाते ही पंडित श्री सर्वानंद जी ने अपने सहयोगियों के साथ 16 बैलों पर पुस्तकें लादकर काशी के लिए द्रविड़ से प्रस्थान कर दिया। बैलों पर जो पुस्तकें लदी थी वे सब ताम्रपत्र एवं भोजपत्रों पर लिखी हुई थी। एक एक पुस्तकें बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, जो शास्त्रार्थ में सहायक होती थी। कुछ लोगों का मत है कि बैलों की संख्या 1600 थी, जिस पर विजित एवं विजय के लिए पुस्तकें लदी थी।
परंतु नहीं, केवल 16 ही बैलों पर थे। पंडित सर्वानंद जी कुछ महीने के अकथ परिश्रम के बाद श्री काशी जी में पहुँचे तथा उन्होंने अपने सहयोगियों सहित दशाश्वमेध घाट पर अपना शिविर लगाया। इसके बाद उन्होंने कबीर साहब के आश्रम का पता लगाया। जब काशी के ब्राह्मणों ने यह सुना कि आज दक्षिणी पंडित से कबीर साहब का शास्त्रार्थ होगा, तो जितने गुरुदेव के प्राचीन विद्रोही थे वे सभी दक्षिणी ब्राह्मण के साथ हो गए और परिहास करते हुए उक्त पंडित के पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार कुछ ही देर में कबीर साहब के आश्रम पर पहुंच गए तथा सर्वप्रथम उन संतों के दर्शन हुए जिनके द्वारा सर्वानंद जी ने सतगुरु के यहाँ सूचना भेजी थी कि मैं द्रविड़ देश से आया हूँ। दूर देश से आए हुए पंडित जी का नाम सुनकर सतगुरु कबीर अपनी प्रण कुटी से बाहर आए और पंडित सहित सभी लोगों का स्वागत करने के बाद समाचार पूछते हुए उन्होंने आने का कारण पूछा। सतगुरु की बातों को सुनकर पंडित ने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। साहब ने कहा कि आपसे शास्त्रार्थ कौन करे, आप तो स्वयंभू सर्वाजीत हैं और मैंने वेद शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहरी गैल, पावन टीके पिपलिका, पंडित लादय बैल, बीजक साखी है। इस बात पर सर्वानंद जी ने कहा कि जब आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी पराजय स्वीकार कर लिख दीजिए। सतगुरु ने कहा कि मैंने लेखनी न उठाने की प्रतिज्ञा की है, तुम अपने हाथों से स्वयं लिख लो कि कबीर की सुकीर्ति को सुनकर विरोधी लोग प्रसन्नचित हो गए और वे सतगुरु कबीर साहब की हंसी करने लगे। पंडित सर्वानंद जी ने अपने हाथों से लिखा कि कबीर साहब पराजित हो गए, सर्वानंद जीत गए। इसके बाद स्वदेश के लिए पंडित सर्वानंद जी ने प्रस्थान कर दिया और घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माता को सारी बातें कह सुनाई। माता ने कहा कि लाओ देखे कहाँ विजय पत्रिका है। माता की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त सर्वानंद जी ने विजय पत्रिका दिखला दी, जिस पर लिखा था सर्वानंद पराजित एवं कबीर साहब विजयी। साक्षियों एवं विरोधियों का नाम भी थे जिन्होंने लिखा था। इस पर माता ने कहा कि पुत्र असत्य क्यों बोल रहे हो, इस पर तो कबीर की जीत लिखी हुई है और तुम्हारी हार। इस प्रकार माता कल्याणी की बात सुनकर और स्वयं देखकर श्री सर्वानंद जी ने आश्चर्यचकित हो गए और मन में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कबीर साधारण मनुष्य नहीं है। माता जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वहाँ अभिमान नहीं करना। इस घोर अपराध से मुक्ति पाने के लिए सतगुरु कबीर की शरण में जाओ। माता कल्याणी देवी की आज्ञा पाकर पंडित श्री सर्वानंद जी ने पुनः काशी के लिए अकेले ही प्रस्थान किया और वे काशी में सतगुरु के आश्रम पर पहुंच गए। यहाँ पहुँचने पर पंडित श्री सर्वानंद जी ने देखा कि सतगुरु कबीर नहीं है। उस दिन वहाँ कोई भी संत नहीं था। संत मंडली के साथ सतगुरु कबीर वहाँ से लगभग 200 हाथ की दूरी पर पंडित को विमोहित करने के लिए सो रहे थे और इधर पंडित जी पर्णकुटी के पास चिंताग्रस्त खड़े थे। तब तक पूर्व से कबीर साहब का एक परिचित व्यक्ति आया और पूछा कि आप किसको चाहते हैं।
पंडित सर्वानंद जी ने कहा कि मैं सतगुरु कबीर का दर्शन करना चाहता हूँ। उक्त व्यक्ति पंडित को जिज्ञासु जानकर बोला, देखो कबीर साहब उत्तर तरफ संतों के साथ सोए हुए हैं, चले जाओ। उक्त व्यक्ति के संकेतों की तरफ सर्वानंद जी चल पड़े और वहां जाकर उन्होंने देखा कि 25 व्यक्ति गंभीर निंद्रा में सोए हुए हैं, जिसमें कबीर साहब को पहचानना कठिन था। सभी लोग चादर ओढ़े हुए थे। जहां पर घंटों पंडित सर्वानंद जी खड़े होकर कबीर जी पुकारते रहे, परंतु कोई नहीं जागा। इस पर पंडित के मन में क्रोध आया और एक व्यक्ति को उन्होंने 2 थप्पड़ मारा। पहले बतलाने वाला व्यक्ति अपना अभिष्ट कार्य करके जा रहा था, जिसने देखा कि वह व्यक्ति कबीर साहब को मार रहा है, जिसको मैंने बतलाया था। इसे देखकर वह वहीं से दौड़ते हुए बोला, अरे भाई, वही कबीर साहब हैं जिन्हें तुम मार रहे हो, ऐसा अपराध क्यों कर रहे हो? तब तक सतगुरु कबीर भी जाग गए और उन्होंने अपने सामने पंडित को देखा। उसके पीछे उनका परिचित व्यक्ति भी खड़ा होकर परिचय दे रहा था। जब सर्वानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने कबीर साहब को ही मारा है, तो लज्जा के कारण सुन्नसा हो गए और पुनः सचेत होकर कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। सतगुरु ने देखा कि यही पंडित 1 महीने पूर्व मेरे यहाँ से अपनी जीत लिखाकर ले गया था। साहब ने कहा कि अरे भाई, क्यों क्षमा मांगते हो? उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे इस घोर अपराध को क्षमा कीजिए। साहब ने कहा कि अभी आप तो यहाँ से विजय प्राप्त करके गए थे, पुनः मेरे यहाँ किस कार्य के लिए आए हो? पंडित सर्वानंद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ तथा यही आपके पास रहकर आपकी सेवा करूँगा। साहब ने कहा कि तब तो आपने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि संसार में लोग 1 पैसे की हाड़ी को लेते हैं और उसे 20 बार ठोकते हैं, जिसमें एक दिन भी चलने की आशा नहीं रहती है, और आप तो मुझे जीवन भर के लिए गुरु बना रहे हैं। आपने तो मुझे 2 ही बार ठोका है। सतगुरु कबीर की महत्वपूर्ण बात को सुनकर पंडित सर्वानंद जी घोर लज्जा में डूब गए और अपने किए हुए पर चिंता करने लगे। पंडित को शोकाकुल जानकर सतगुरु ने उन्हें समझाया। अंत में उन्हें अपना शिष्य बना लिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण पंडित सर्वानंद जी थोड़े समय में ही गुरु के उपदेश से युक्त होकर साहब के साथ भ्रमण करने लगे। प्रतिदिन सत्संग होता रहा और इसी संदर्भ में सतगुरु कबीर ने एक भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में देखिए वहाँ के विरोधी पंडित सब किस तरह के उपद्रव किया और बोले कि संतों की धन संग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए जो अन्न संग्रह हुआ है वह दीन दुखियों को बांट देना चाहिए। ऐसा सोचकर भंडारा की तिथि निश्चय की गई और चारों ओर घोषित कर दिया गया कि अमुक दिन को कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, जिसे सुनकर लोगों में प्रसन्नता हुई। लोग कहने लगे कि कबीर जैसा भंडारा किसी का नहीं होता है, समय आने पर चलना होगा। भंडारा का नाम सुनकर भक्तों के द्वारा चारों ओर से भोजन सामग्री आने लगी, जिसमें हजारों लोग खा सकते थे। चारों ओर भंडारा का धूमधाम होने लगा। इसी संदर्भ में विरोधी ब्राह्मण बड़ी संख्या में आकर
रात्रि के समय सारा सामान चावल दाल आटा आदि उठा के ले गए। केवल पत्तल एवं लकड़ी बच गई। प्रातः होते ही शिष्यों ने आश्रम में देखा तो कोई भी भोजन सामग्री नहीं रह गई। समाचार चारों ओर फैल गया। आसपास के लोगों ने आकर देखा तो सारा सामान गायब है। सभी सामान को चोर उठा ले गए थे। शिष्यों ने सारा समाचार सतगुरु को सुनाया। साहब उक्त समाचार को सुनकर हंसने लगे और बोले कि तुम लोग पत्तल एवं लकड़ी उठा करके शत्रुघ्न पंडा, परशुराम पंडा, जगन्नाथ पंडा तथा रामचरण पंडा के यहाँ दे आओ और कह दो कि महाराज आप पत्तल लकड़ी कहाँ पाएंगे, लीजिए कबीर दास ने इसे भेजा है। शिष्यों को देखकर एवं उनके मुख से सुनकर पंडों के मन में भ्रम व्याप्त हो गया कि कहीं कबीर साहब का शिष्य राजा वीरदेव सिंह न सुन ले, नहीं तो वह हम लोगों का सर्वनाश ही कर देगा या नगर से निष्कासित कर देगा। चलो कबीर दास जी को सारा सामान देकर क्षमा मांग ले। पंडे लोग उक्त विचार विमर्श करने के बाद सभी सामान को ले जाकर साहब के सामने रखकर क्षमा याचना करने लगे। साहब ने कहा कि आप लोगों ने बड़ी कृपा की है। जो प्रपंच मुझे करना था उसे आप लोगों ने दूर कर दिया। अब इसको ले जाइए। सभी पंडे साहब के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। साहब ने देखा कि सभी पंडों के मन से अभिमान दूर हो गया, इसलिए छोड़ दिए जाएं। पंडों की बुद्धि शुद्ध हो गई और श्री राम जी के भक्त हो गए और अंत में मुक्ति को प्राप्त हुए। यह घटना श्री सर्वानंद के शिष्य होने के आसपास की है, इसलिए उनके प्रसंग में इसे जोड़ दी गई है। इस प्रकार सर्वानंद शिष्य बने और उनका नामकरण गुरुकुल में जो नाम पड़ा वह नाम यह था, गुरुकुल का सुरती गोपाल हो गया और वे भी संत मंडली में शामिल हो गए एवं शांति पूर्वक रहने लगे। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी ने सुना सुरती गोपाल नाम कैसे पड़ा, इससे पहले क्या नाम था और कबीर साहब को कैसे कैसे सिद्धों से सामना करना पड़ा। तो फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।